Hello and warm welcome to the channel. कृपया डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। क्या आपको थायराइड प्रॉब्लम है? चिंता मत कीजिए, रिलैक्स। आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। थायराइड ग्लैंड एक छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे गर्दन के सामने के हिस्से में होती है। ये थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनाइन नामक हार्मोन्स बनाती है। ये हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और तापमान के लिए अहम हैं। थायराइड डिसऑर्डर्स क्या हैं? जब थायराइड अपना प्रोडक्शन कम कर देती है तब इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है, और जब थायराइड हार्मोन्स हद से ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है तब उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। ये दोनों ही कंडीशंस, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म, कुछ बीमारियों के कारण हो सकती है, जैसे ऑटो इम्यूनिटी, ट्यूमर्स एक्सेट्रा। थायराइड क्यों इम्पॉर्टेंट है? नंबर 1, थायराइड हमारे शरीर में ऊर्जा के उत्पाद के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के द्वारा हमारे एनर्जी लेवल्स को कंट्रोल करती है। थायराइड कम या ज़्यादा होने से पर्सन हॉट या कोल्ड, लेथार्जिक या डल फील करेगा। थायराइड हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट और नॉर्मल कॉग्निटिव फंक्शन, हमारी इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, मेमोरी और कंसंट्रेशन के लिए भी। जब थायराइड कम हो तो इससे हमारी इंटेलिजेंस में कमी आ सकती है, और जब थायराइड ज़्यादा हो तो इससे हमें हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। थायराइड शरीर और मानसिक विकास दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों में अगर थायराइड हार्मोन कम हो तो इससे उनकी ग्रोथ में कमी आ सकती है। जब थायराइड ग्लैंड अधिक मात्रा में हार्मोन्स बनाती है तब उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। सिम्टम्स इस प्रकार हैं: कंपन, वेट लॉस, हार्ट रेट का बढ़ना, घबराहट और गर्मी महसूस करना। जब थायराइड ग्लैंड कम मात्रा में हार्मोन्स बनाती है या बिल्कुल ही नहीं बनाती तब उससे हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। सिम्टम्स हैं थकान, वज़न का बढ़ना, ठंडा फील होना, बॉडी का स्लो होना, हार्ट रेट का स्लो होना, और इसका असर हेयर और स्किन पर भी पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर थायराइड के डिसऑर्डर्स डेंजरस नहीं होते, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, उससे जान का खतरा नहीं होता और आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं। थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ गलत धारणाएं। लोग समझते हैं अगर उन्हें गले में खराश है या निगलने की तकलीफ़ है तो इसके लिए थायराइड डिसऑर्डर्स जिम्मेदार है। सच तो ये है कि हालांकि थायराइड ग्लैंड गर्दन में स्थित है, पर अक्सर थायराइड डिसऑर्डर्स लोकल थ्रोट इश्यूज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। एक और गलत धारणा ये है, लोग समझते हैं कि अगर थायराइड प्रॉब्लम है तो गॉइटर का होना ज़रूरी है, लेकिन सच तो ये है कि ज़्यादातर थायराइड प्रॉब्लम वाले लोगों में गॉइटर नहीं पाया जाता। एक और गलत धारणा ये है, लोग समझते हैं कि अगर थायराइड में लंप या नोड्यूल हो, सूजन दिखाई पड़े तो इसे थायराइड कैंसर कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लंप्स कैंसरस नहीं होते। लोग समझते हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी खाने से थायराइड का फंक्शन कम होता है, लेकिन ये एक मिथ है। लोग समझते हैं कि थायराइड सिर्फ कुछ एज ग्रुप्स के लोगों को ही होता है, लेकिन सच तो ये है कि थायराइड प्रॉब्लम्स कौन से भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है, इवन न्यूबॉर्न्स को। एक और गलत धारणा है, लोग समझते हैं कि उनके मोटापे का मुख्य कारण हाइपोथायरॉयडिज्म है और हाइपोथायरॉयडिज्म के रहते वे अपना वज़न कभी घटा नहीं सकते। वे समझते हैं कि एक्स्ट्रा थायराइड हार्मोन लेकर वे अपने वज़न को घटा सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ज़्यादातर मोटापे के केसेस में
हाइपोथायरॉयडिज्म जिम्मेदार नहीं होता। नॉर्मल थायराइड होने के बावजूद भी कई लोग अपना वज़न नहीं घटा पाते। हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने से बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं होता। बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन लेने से सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एंग्जाइटी। एक और गलत धारणा ये है, लोग समझते हैं कि सभी थायराइड प्रॉब्लम वालों की आंखें बल्जिंग होती हैं, लेकिन सच तो ये है कि बल्जिंग आइज हाइपरथायरॉयडिज्म का सिर्फ एक सिम्टम है। सभी हाइपरथायरॉयडिज्म वालों की बल्जिंग आइज नहीं होती। एक और गलत धारणा ये है कि आयुर्वेदिक इलाज, नेचुरल रेमेडीज़ थायराइड डिसऑर्डर्स को क्योर कर सकती हैं, लेकिन सच तो ये है कि थायराइड डिसऑर्डर्स का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना ही पड़ता है। एक और गलत धारणा ये है कि थायराइड टैबलेट लेने के बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि थायराइड टैबलेट लेने के बाद सिर्फ आधी घंटे से लेकर 1 घंटे तक निहार पेट रहना काफ़ी है। ज़्यादातर थायराइड इश्यूज सिंपल है, डेंजरस नहीं है और आसानी से इसका इलाज किया जा सकता है, तो चिंता मत कीजिए। ये कोई कर्स या श्राप नहीं है, लाइफ लॉन्ग सफरिंग नहीं है।